कहानी पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव का राजा धर्मात्मा और उसकी बीवी रोहिणी दोनों एक साथ रहते थे। रोहिणी बहुत ही खूबसूरत थी और वह पतिव्रता नारी थी, पर जितनी वह पतिव्रता थी उसका आदमी उतना ही फरेबी था। वह रानी को धोखा दे रहा था। उसके पीठ पीछे बहुत ही सारी लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। वह एक सुकन्या नाम की लड़की को शादी करके ले आया था और साल भर के बाद उसका एक पुत्र भी पैदा होता है। पुत्र के पैदा होते ही वह मर जाती है, इसलिए रानी रोहिणी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह उस पुत्र को अपने पुत्र के समान उसका परवरिश करती है। कुछ दिन के बाद रानी रोहिणी को राजा की अय्याशी के बारे में पता चल जाता है। वह एकदम से पागल हो जाती है। वह राजा को दोबारा नहीं खोना चाहती थी। किसी भी कीमत पर, साम दंड भेद किसी भी कीमत पर वह राजा को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। राजा एक नाचने वाली के पीछे दीवाना हो गए थे। वह उसके प्रेम में एकदम पूरी तरह से पागल हो गए थे। जैसे ही यह बात रानी को पता चलती है, रानी एकदम पागल हो जाती है। वह किसी भी तरह राजा को दोबारा नहीं खोना चाहती थी। वह एक तंत्र विद्या करने वाली औरत को बुलाती है। वह उससे उस नाचने वाली को राजा की ज़िंदगी से हटाने की बात करती है। तो उस तंत्र वाली ने उसे एक बलि देने की बात की कि इसके लिए तुमको एक बलि देनी होगी। बलि वो भी जो तुम्हारे अपना हो, अपना वो जो तुम्हारे पति की दूसरी बीवी का लड़का है, जिसे तुमने अपने पुत्र की तरह पाला है, उसी की बलि देनी होगी। एक पल के लिए रानी एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर एकदम भूत सवार था राजा की ज़िंदगी से उस नाचने वाली को हटाने का। इसलिए वह किसी भी कीमत पर कुछ भी करना चाहती थी। वह बलि के लिए तैयार हो गई। एक रात जब आधी रात हो गई थी तो वह पुत्र को लेकर उसी तंत्र वाली के पास आई। उसने अपनी साधना शुरू की। आधी रात का वक्त था, कुत्ते रो रहे थे। रात के समय एकदम से डरावना माहौल था, पर रानी के दिल में और उसकी नज़र में ज़रा सा भी डर नहीं था। उसके ऊपर एकदम से जुनून सवार था राजा को पाने का। उस तंत्र वाली की साधना जब ख़त्म होती है तो वह राजा के पुत्र को मारकर उसका खून निकाल लेती है और रानी को बोलती है, अब इसे तुम पी जाओ। और रानी उसे मुंह में डाल डाल कर पीने लगती है, और वो भी अपने दोनों हाथों से। यह सारा काम करके जैसे ही वह घर वापस आती है तो उसे खबर मिलती है कि राजा ने नाचने वाली से शादी कर ली है। वह फिर से उस तंत्र वाली को बुलाती है और उस नाचने वाली को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाने की बात करती है। वह तंत्र वाली आती है और रानी से उस कटोरे के खून को ऐसी जगह दफन करने की बात करती है जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो रानी उसे अपने नहाने के पूल में लेकर जाती है। वह बहुत ही सुनसान इलाके में बना था जहाँ ना रानी स्नान करती थी। वह उसी में उसे दफन करने की बात कहती है। वे दोनों उसे उस पानी में दफन कर देते हैं और फिर वह तंत्र वाली पानी के सामने बैठकर अपनी साधना शुरू करती है। वह अपनी साधना से काली शक्तियों को बुलाकर उस पानी में डाल देती है। वह पानी पूरी तरह से काली शक्तियों का प्रबल हो गया था। उसकी साधना जब ख़त्म होती है तो वह रानी से बोलती है कि इसमें अगर नाचने वाली नहाएगी तो वह हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से चली जाएगी। दूसरे दिन जब नाचने वाली के नहाने का समय हुआ तो रानी उसे इसी पूल में नहाने के लिए लेकर आई। वह जैसे ही इस पूल में उतरती है तो पानी का रंग एकदम से लाल हो जाता है। वह पानी के तल में पहुंच जाती है और कुछ ही क्षण बाद उसका मृत शरीर ऊपर आ जाता है। इस तरह से नाचने वाले की मृत्यु हो जाती है। रानी बहुत खुश होती है और उसे एक दिन नहाने की इच्छा हुई तो वह नहाने के लिए उसी पूल में जा रही थी। उस तंत्र वाली ने उसे यह बताना भूल गई थी कि इस पूल में कोई भी नहीं जा सकता, खुद रानी भी नहीं। रानी जैसे ही पूल में उतरती है, काफ़ी देर हो गई थी और नहाने के बाद वह जैसे ही बाहर निकलती है तो सीढ़ियों पर उसके पीछे पैरों से खून के निशान बने हुए दिखाई दे रहे थे। रानी के पसीने छूटने लगे। वह डर के मारे
जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा रही थी और अपने रूम में आकर लेट गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर राजा आए और राजा जैसे ही रानी के करीब आते हैं तो उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। वह भी चुड़ैल के रूप में उसका चेहरा हो जाता है और फिर उस चुड़ैल का चेहरा नाचने वाली के चेहरे में बदल जाता है। वह उससे बोलती है कि तूने छल करके मेरे से शादी की और रंगरलियाँ इसके साथ मनाने जा रहा है। अब तू भी चल उसी पानी में, मेरे साथ तू भी रहेगा। वह उसे उसकी गर्दन पकड़कर खींच कर लेकर जाती है। वे दोनों उसी पानी में मर जाते हैं और उनका मृत शरीर ऊपर आ जाता है। इस तरह से रानी की भी मौत हो जाती है। खुद अपने ही बिछाए जाल में रानी फंस गई थी और मर गई। सालों बीत गए, वह महल एकदम वीराना हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच और मोह हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।